नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। छपरा में गोलीकांड के बाद अब हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। अब प्रशासन जो है मुस्तैदी से इस काम में लगा हुआ है कि किसी प्रकार हालात को सामान्य किया जाए, और इस बीच कार्रवाई भी ताबड़तोड़ हो रही है। एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं, चाहे वो मृतक के परिवार की तरफ से हो या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से भड़काऊ पोस्ट को लेकर हो या फिर खुद रोहिणी आचार्य की तरफ से। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर भी मामला दर्ज किया गया है। उन पर कई धाराएं लगी हैं, और किस मामले में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको अपडेट बताएं। लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि छपरा में जो कुछ भी हुआ वो काफी निंदनीय है। चुनावी सरगर्मी के बीच इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और बार बार सियासतदार इस बात को कह भी रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी बात रख चुके हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेता क्यों न हो, सभी ने इस बात की निंदा की है, इस घटना की निंदा की है, और कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब छपरा में रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज किया गया है। बवाल में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पर जो केस दर्ज किया गया उसके बारे में हम आपको जानकारी दें तो बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा ये केस दर्ज किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने राजद उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य पर बूथ 318 बड़ा तेलपा में मारपीट, बूथ लूटने और हत्या की कोशिश करने की धाराओं में नगर थाने में केस दर्ज कराया है, और ये सभी गैर जमानती धाराएं हैं। इधर छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर पुलिस भी तैनात है। आम जनजीवन सामान्य हो रहा है। घटनास्थल और पीड़ित परिवार के गांव की ओर जाने वाले रास्तों पर लोगों की सघन जांच के बाद ही जाने दिया जा रहा है। एसपी गौरव मंगला ने जिस प्रकार जानकारी दी, उन्होंने कहा कि 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। हालांकि शहर में इंटरनेट की सेवा बंद रखने का ही आदेश फिलहाल है। देखिए, पहला मृतक चंदन कुमार के परिवार के बयान पर दर्ज किया गया है। दूसरा एफआईआर रोड़ेबाजी और मारपीट को लेकर हुआ है। तीसरा एफआईआर सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट को लेकर किया गया है। हत्या के मामले में 12 लोगों को नामजद करते हुए 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आरोपी बनाया गया है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत भी लिया है। दरअसल छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटनास्थल से 5 किलोमीटर एरिया पुलिस छावनी में तब्दील किया जा चुका है। पैरामिलिट्री बल को भी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। शहर में सभी आने जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन छपरा में जो हालात उत्पन्न हुए वो क्यों हुए और कैसे हुए, इस बात पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। चुनावी सरगर्मी के बीच में जो समर्थक हैं वो दूसरे से कैसे भिड़ जाते हैं, ये बात समझ नहीं आती है। मारपीट इतना बढ़ जाता है, ये झड़प इतनी बढ़ जाती है कि क्या गोली चलाना सही रहता है, गोलीबारी की घटना को अंजाम देना क्या सही रहता है? हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं और गलत करार दिया जाता है, और इस बार भी यही हो रहा है। छपरा में जिस प्रकार गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, हम भी चाहेंगे कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि चुनावी रंजिश एक तरफ, लेकिन चुनावी रंजिश के बीच में लोगों की जान लेना कतई सही नहीं है। और यही काम जो है प्रशासन भी कर रहा है, और यह बात समझाते हुए प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 12 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि 50 अज्ञात के खिलाफ भी अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। तो इस मामले में अपडेट जो निकलकर सामने आया है, लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से कैंडिडेट रोहिणी आचार्य पर अब केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता ने ही केस दर्ज कराया है, और अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा है कि इन्होंने भी मामले को गड़बड़ाने की कोशिश की थी। अब यह आरोप कितना सही है और किस प्रकार जो रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि हमारे साथ बदसलूकी की गई, गाली गलौज की गई, उस मामले में भी फिलहाल जांच चल रही है, और उस मामले पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी को भी आहत करना या फिर किसी पर भी असंवैधानिक टिप्पणी करना, ये सही बिल्कुल नहीं है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।